ध्यान से समझना है। कोई हिंदी वाला बच्चा है क्या? सारे में ही है। लाइट का मतलब प्रकाश। सबसे पहली बात, यहाँ पर हमें दो दो चीज समझना पड़ेगा। एक तो मिरर समझना पड़ेगा और दूसरा लेंस समझना पड़ेगा। ठीक है। जो मिरर होता है, पहले मिरर समझ लेते हैं। ठीक है। ये जहां तक ये डॉटेड लाइन है, ये इमेजिनरी पॉइंट है। हम मान के चलते हैं कि मिरर कैसा होता है, गोल होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है। तो अब ये बीच में क्या होता है, यहां पर सी होता है, सेंटर तो होगा ना। ठीक है। अब इसको जब इधर की तरफ हम बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, पी होगा, पोल होगा। और यहां पर बीच में क्या होता है, एफ होता है, जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है? और इसका नाम यहां पर दे देते हैं एम और यहां पर दे देते हैं एन, मतलब इसका भी कोई नाम होना चाहिए। बता रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हो? ठीक है। यही चीजें अगर हम लेंस में करेंगे तो लेंस छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा? मान लेते तुम लोग अपना कॉपी में बढ़िया से बना लेना। गोल बनाना है। किसी को तकलीफ है तो दूर कर दूं क्या? ज्यादा तकलीफ हो रहा है, बुलाना पड़ेगा किसी को। ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं, इसका नाम ये हमारा क्या है, ओ है। दोनों में सी होगा, यहां भी सी होगा। ठीक है। यहां पर जो ये सी होता है, इस सी को हम 2F के नाम से जानते हैं। किससे? यहां पर 2F1 हो जाएगा और यहां पर 2F2 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, F1 होगा, यहां नजदीक में यहां F1 होगा और यहां पर F2 होगा। ठीक है। यहां पर नाम ले लेंगे M और N। ये स्फेरिकल लेंस है। इसको कौन सा लेंस बोलेंगे? कन्वेक्स लेंस। ठीक है। स्फेरिकल स्फेरिकल लेंस। ठीक है। गोलीय लेंस। और ये कौन सा लेंस है? तो ये उत्तल लेंस है। मतलब कौन सा लेंस है? कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है। तो ये तो डिटेल तो बाद में पढ़ेंगे, बस ये स्फेरिकल लेंस देखना है। तो ये कन्वेक्स है, लेकिन एक और बनता है इसमें, जिसको हम थोड़ा सा, बहुत डिफिकल्ट है बनाना। ये अंडा बन रहा है पूरा। चलो ये चल जाएगा। ये वाला क्या है, ये
तो ये जो है हमारा यहां पर सेम इस बीच में होगा 2f1 f1 f2 2f2 बीच में O, इसमें एक इमेजिनरी लाइन होता है M और N, ठीक है। इसमें भी एक इमेजिनरी लाइन होगा, इस लाइन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हम दो टाइप का लेंस देखेंगे यहाँ पर। मिरर तो एक ही मिरर है, बस इसमें पेंट का फर्क है कि अगर हम अंदर से पेंट कर देंगे तो वो उत्तल दर्पण बन जाएगा, मतलब कन्वेक्स मिरर बन जाएगा, और अगर हम बाहर से पेंट कर देंगे तो वो अवतल दर्पण बन जाएगा, मतलब वो कनकेव मिरर बन जाएगा, ठीक है। सब बताएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। अब यहां पर लेंस में ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है कि कॉन्वेक्स के दो सामने वाले टुकड़े को ऐसे जोड़ करके क्या बनाया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस बनाया जाता है। और कॉनकेव में क्या करता है, कॉनकेव लेंस में ऐसे जो टुकड़ा है, इस टुकड़ा को पलट दिया जाता है, मतलब इस तरह से। देखो यहां पर बन रहा होगा, यहां पर ऐसे है ना, इस तरह से पलट करके अब जोड़ेंगे इसको, तब ये क्या बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉनकेव लेंस बनेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, ठीक है। तो ये रहा। अब इसमें हम सी एफ पी ये सब हमें जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, पी की बात करते हैं तो पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर या लेंस, ठीक है। दोनों में सेम ही होगा। अच्छा, लेंस में तो पोल है ही, मतलब मिरर है ही नहीं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा एफ है, एफ को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, मतलब फोकस दूरी, ठीक है। एफ को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। दूसरा क्या है, सी, सी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र हो गया। तो ये तो इसकी कहानी, मिरर की कहानी हमें समझ में आ गया। अब यहां पर हमारा एफ है, 2f1 है, इसको इधर लिख देते हैं। सबसे पहले बोलते हैं ओ को, हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। ओ को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब क्या, इसको हम बोलते हैं या मुख्य केंद्र बोलेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, यहां पर F2 है, F1 एंड F2 है, इसको फोकल लेंथ ऑफ लेंस बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस का फोकस दूरी, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है यहां पर 2f1 या 2f2, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे इसको हम सेंटर बोलेंगे, केंद्र। और क्या है, और कुछ है क्या, अच्छा, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, यहीं पर लिख देता हूं, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ये वहां पर भी सेम होगा, लेंस में भी सेम होगा और इसमें भी सेम होगा, ठीक है। और ये तो इमेजिनरी लाइन होगा ही होगा, और तो कुछ नहीं बचता है। इसको सीधा सा मानना है कि एक सर्कल है, सर्कल के बीच में क्या होगा, सेंटर होगा। तो ये ऐसे ही सर्कल स्ट्रक्चर में क्या होता है, शेप होता है मिरर का, इसी को काट करके बनाया जाता है। ये आ गया समझ में, इतनी बात समझ में आ गया, फटाफट नोट कर लो। मिरर मतलब और कितने टाइप का होता है बताओ, तीन कौन कौन सा होता है बताओ। एक होता है कॉनकेव मिरर, इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण, दूसरा है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, और एक है प्लेन मिरर। मतलब समतल दर्पण। अगर हम इसको समझे तो द मिरर which reflected surface inward shift ठीक है। जिस दर्पण के परावर्तक सतह अंदर के तरफ धसा होता है, क्या होता है, धसा होता है, तो कनकेव होगा। इसमें क्या होगा, द मिरर विच रिफ्लेक्टेड सरफेस आउटवर्ड शिफ्ट मतलब जिस दर्पण के परावर्तक सतह बाहर की तरफ उठा होता है, उसे, बस ज्यादा नहीं लिखना है। इसका क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस आर प्लेन, ठीक है। परावर्तक सतह क्या होता है इसमें, परावर्तक सतह कैसा होता है, परावर्तक सतह कैसा होगा, समतल होगा। अब देखो हम इसकी यूज भी देखेंगे। इस मिरर का यूज कहां पर होता है, तो सैलून में होता है। दूसरा कहां पर होता है, दूसरा कहां पर होता है, व्हीकल के हेडलाइट में होता है, मेट्रो स्टेशन पे भी होता है। हेडलाइट में होगा, ठीक है। टॉर्च लाइट में होगा,
सर्च लाइट में होगा, ठीक है। हिंदी में लिख लोगे ना इसे? क्या लिख पाओगे फिर? हिंदी में भी तो यही होगा, छोड़ दो। सैलून, वाहन के हेडलाइट में, इसके बाद टॉर्च में, ठीक है। इसके बाद सर्च लाइट को मतलब खोजी, या सर्च लाइट ही लिखो। तो क्या है लाइट? सर्च लाइट, अरे जो सर पर बांध करके वो घूमता रहता है लाइट वाला, तो वो टॉर्च की तरह ही होता है। हाँ, तो टॉर्च की तरह ही होता है, वो तो वर्ग यूज करते हैं। ठीक है। इसकी बात करते तो ये कहां पर होगा? साइड मिरर ऑफ व्हीकल। ये स्पेलिंग ठीक है ना? नहीं, बताओ। आगे ये है। यहाँ ना, अब ठीक है ना? ठीक है। वो तो इसको हम क्या बोलेंगे? वाहन के साइड मिरर में, खुश रहो बेटा, खुश रहो, साइड मिरर में, ठीक है। दूसरा कहां पर होता है? एटीएम में, ठीक है। एटीएम और ट्रैफिक या हिली एरिया में, मतलब या शार्प मोर लिखते हैं, शार्प टर्न ऑन हिली एरिया, ठीक है। मतलब पहाड़ों पर, पहाड़ों के तीक्ष्ण मोड़ पर, पहाड़ों के तीक्ष्ण मोड़ पर, ठीक है। अब देखो, यूज तो बहुत सारी जगह होगा ना, अब हमें तो बस नॉर्मल जानना है, ठीक है। ये वाला क्या होता है? हमारे घर में होता है, हाउस होल्ड पे, ठीक है। हाउस होल्ड मतलब हमारे घर में, जिसमें हम डेली अपने आप को निहारते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि हम ठीक दिख रहे हैं, ठीक है। बाहर कोई ना कोई पटी जाएगी, देख ही लेगी, ठीक है, हमारे घरों में। और लड़कियां पूरा सज धज करके बार बार जाके पानी भी पीती है कि अच्छा पानी पीते हुए मेरे मुंह ठीक लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद बाल की ऐसे बना करके देखती हैं कि अच्छा ऐसे में बढ़िया लगता है कि ऐसे में बढ़िया, ऐसे लगा करके रखता है, ठीक है। अलग अलग स्टाइल बना करके मुंह ऐसे निहार के देखती है, ऐसे निहार के देखती है, ठीक है। काम धंधा कुछ नहीं होता है, आता, एक कहावत है ना कि काम धंधा कुछ नहीं आता है, ना पढ़ना लिखना कुछ आता है, बस शीशा के सामने उसको 24 घंटा अगर दे दो, वो अपने आप को देख करके वो 24 घंटा बिता लेगी। देख रहे हो, लड़कियां इतना ज्यादा ओजस्वीशाली है, मतलब ओजस्व गुण से भरा हुआ है, ठीक है। उनको टाइम वो बोर नहीं होती है, शीशा के सामने लड़कियां बोर नहीं होती है। अच्छा, एक चीज इसमें और रह गया, कनकेव मिरर में, छोटा सा मिरर बना देता हूं, वैसे ज्यादा बड़ा तो जगह नहीं है, पहले बनाना चाहिए था। ये बाहर से पेंटेड है, इसका मतलब क्या है? ये P है, ये F है, और ये C है, ठीक है। अब ये जो हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस तरह का बनेगा, ये अंदर से होगा पेंटेड, ठीक है। ये P है, F है, और C है, ठीक है। और समतल वाले का तो पता ही है कि एक नॉर्मल लाइन डलेगा और ये इस साइड से पेंट होगा, ठीक है। तो ये रहा, ये छूट गया था, ठीक है। बना लो, बस इतना है, बाकी अगली क्लास में करेंगे।